नमस्कार। नवरात्रि का पहला दिन सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि ये पूरे 9 दिनों की आध्यात्मिक ऊर्जा की नींव रखता है। पर कभी सोचा है कि इसे इतना पवित्र और इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आज हम इसी दिन की पूजा विधि और उससे जुड़े कुछ अद्भुत तथ्यों को समझेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर नवरात्रि के पहले दिन में ऐसी क्या खास बात है? क्यों इसे सबसे ज्यादा शुभ और थोड़ा रहस्यमयी भी माना जाता है? देखिए, इसका कारण बहुत गहरा और बहुत ही सुंदर है। आस्था ये है कि इस दिन देवी दुर्गा स्वयं हमारे घर पधारती हैं और बस यही एक विश्वास इस दिन को सबसे खास बना देता है। और जाहिर है, इतने दिव्य आगमन के स्वागत की शुरुआत भी उतनी ही पवित्र तैयारियों से होती है। तो सबसे पहली चीज जो करनी है वो है शुद्धि। ये सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी होती है। सूर्योदय से पहले स्नान करके तन को शुद्ध किया जाता है और पूरे घर की सफाई करके माहौल को, खासकर पूजा की जगह को गंगा जल से पवित्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माना जाता है कि माँ दुर्गा केवल स्वच्छ और पवित्र स्थान पर ही विराजमान होती हैं। घर की शुद्धि के बाद अब बारी आती है दिन के सबसे मुख्य अनुष्ठान की, और वो है कलश स्थापना। असल में यही वो पवित्र रस्म है जो 9 दिनों के इस उत्सव का औपचारिक शुभारंभ करती है। कलश स्थापना की एक खास विधि होती है जिसमें हर चीज का अपना एक मतलब है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पीतल या मिट्टी के कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, सिक्का और अक्षत यानी चावल डाले जाते हैं। फिर उसके ऊपर आम के पत्ते रखकर एक नारियल स्थापित किया जाता है। नारियल पर लाल चुनरी बांधना ना भूले, और हाँ, पास में जौ बोना भी बहुत जरूरी है। और इन रस्मों के पीछे का सिंबलिज्म भी बहुत गहरा है। नारियल पर जो लाल चुनरी बांधी जाती है वो माँ दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है, और जो जौ बोए जाते हैं उन्हें जीवन, फर्टिलिटी और घर में आने वाली समृद्धि का शुभ संकेत माना जाता है। तो जब सारी तैयारियां हो गईं, कलश स्थापना हो गई, तब दिन की मुख्य पूजा शुरू होती है, जो माँ दुर्गा के पहले स्वरूप यानी माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इनमें लाल फूल, धूप, एक दीपक और खास तौर पर तैयार किया गया नैवेद्य शामिल होता है। हर एक अर्पण आपकी भक्ति का ही एक रूप है। और इस पूजा का केंद्र होता है ये पवित्र मंत्र, ओम देवी शैलपुत्राय नमः। कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से आप सीधे देवी का आह्वान करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी पूरी श्रद्धा से माँ शैलपुत्री की पूजा करता है, उसे जीवन में स्थिरता और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, पूजा के साथ साथ पहले दिन के कुछ खास नियम और कुछ रोचक तथ्य भी जुड़े हैं, खासकर उपवास से जुड़े। जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए खाने पीने के नियम बिल्कुल साफ हैं। सिर्फ सात्विक भोजन जैसे कि फल, दूध और दूसरी हल्की चीजें ही खाई जाती हैं। वहीं प्याज और लहसुन जैसे तामसिक माने जाने वाले खाद्य पदार्थों से पूरी तरह परहेज किया जाता है। इसके अलावा 2 और दिलचस्प बातें हैं। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन का शुभ रंग पीला माना जाता है? ये खुशी और ऊर्जा का प्रतीक है, और ज्योतिष के हिसाब से ये दिन चंद्रमा से जुड़ा है, जिसकी ऊर्जा मन को शांति और पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो इन सभी अनुष्ठानों का समापन कैसे होता है और आखिर में इसका फल क्या मिलता है? यही माना जाता है कि जब पहले दिन की ये सभी रस्में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाई जाती हैं, तो घर में माँ दुर्गा की असीम कृपा बरसती है और समृद्धि का वास होता है। और बस इसी भक्ति भरे भाव के साथ नवरात्रि के पहले दिन की पूजा संपन्न होती है। जय माता दी। और अंत में ये एक सवाल मन में आता है कि जब घर में दिव्य ऊर्जा का आह्वान हो चुका है, तो इस पवित्र माहौल को बाकी के 8 दिनों तक कैसे बनाए रखा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।